हिंदू पौराणिक ग्रंथों में 14 लोकों को परिभाषित किया गया है। पृथ्वी लोक को मध्य लोक कहा गया है, जहां मनुष्य निवास करते हैं, जिसमें पृथ्वी के ऊपर 7 लोकों को स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। वहीं पृथ्वी के नीचे 7 लोकों को पाताल या नर्क लोक कहा जाता है। हिंदू संस्कृति के अनुसार समय का चक्र निरंतर चलता रहता है। इसे ना तो कोई रोक पाया है और ना ही कोई रोक पाएगा। जन्म और मृत्यु सृष्टि के 2 नियम है। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा और जो मरा है वह अवश्य फिर से जन्म लेगा, और ये कर्म कालचक्र कल्प के अंत तक सदैव चलता रहेगा। पृथ्वी पर हर जीवात्मा एक नया शरीर धारण करके अपना जीवन बिताती है, और जीवन काल पूर्ण करने के बाद जीवात्मा अपना भौतिक शरीर त्याग कर इस मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक से विदा लेती है। मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में अपने कर्मों के अनुसार स्थान ग्रहण कर लेती है। हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करता है उसका फल उसे अगले जन्म में प्राप्त होता है। साथ ही जो बुरा कर्म करता है उसे अगले जन्म में उसकी सजा भोगनी पड़ती है। जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है। जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म, यह सभी जीवन के चक्र हैं, और यह तब तक चलता रहता है जब तक एक आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है। केवल मनुष्य जीवन में ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मोक्ष ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। मनुष्य जीवन में अच्छे कर्म करने से कुछ जीवात्मा ऐसी होती हैं जो जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होकर परम धाम की ओर प्रस्थान करती है। जैसे एक नदी अपने उद्गम स्थान से बहते बहते अंततः समुद्र में समाहित हो जाती है, इसी प्रकार जीवात्मा अंत में परमात्मा भगवान श्री हरि विष्णु में समाहित होकर मोक्ष प्राप्त करती है। इसलिए हर जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य ईश्वर में विलीन हो जाना है। दोस्तों, हमारे वेदों ग्रंथों में वैकुंठ लोक के बारे में विस्तार से बताया गया है। वैकुंठ लोक हिंदू धर्म में एक दिव्य लोक है जो भगवान श्री हरि विष्णु का निवास स्थल के रूप में जाना जाता है। इसे मोक्ष प्राप्ति का स्थान माना जाता है, जहां आत्मा मुक्ति पाती है। अब बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, वैकुंठ लोक पृथ्वी से कितना दूर है? क्या ये मुमकिन है कि पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक जाया जा सके? अगर वैकुंठ लोक अंतरिक्ष में है तो यह कहाँ स्थित है? इस ब्रह्मांड में 64 आयाम मौजूद हैं, जिसमें हम मनुष्य केवल 3 आयामों को ही देख सकते हैं। केवल आपकी आत्मा ही सभी आयामों को पार कर सकती है, ना कि आपका स्थूल भौतिक शरीर। जैसा कि हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य सभी लोक सूक्ष्म हैं, क्योंकि ये 14 लोक हमारी कल्पना से परे हैं। केवल मृत्यु के बाद हमारी आत्मा ही इन सूक्ष्म आयामों में प्रवेश कर सकती है। हिंदू पौराणिक वेदों ग्रंथों धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 14 लोक माने गए हैं, और पृथ्वी लोक का स्थान 7वें नंबर पर आता है। पृथ्वी लोक को मध्य लोक कहा जाता है, जिस पर नश्वर जीवों का वास है। पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वालोक में 6 लोक और पृथ्वी के नीचे अधोलोक में 7 लोक होने का जिक्र मिलता है। ये सभी लोक इसी ब्रह्मांड में मौजूद है, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। या यह भी कह सकते हैं कि ये सभी लोक पृथ्वी से इतनी दूरी पर है कि वहां तक पहुंचना आज आधुनिक विज्ञान के लिए संभव नहीं है। अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम वैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो 14 लाख से भी अधिक सालों का समय लग जाएगा। यानी आज की टेक्नोलॉजी से हम इन लोगों तक नहीं पहुंच सकते। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे वैकुंठ लोक और इन 14 लोकों जो हमारे ब्रह्मांड में शामिल हैं, जिनके बारे में आप में से ज़्यादा लोगों को इनकी दूरी का पता नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में। यदि हम बात करें पृथ्वी के ऊपर ऊर्ध्वालोक की, इसमें ब्रह्मा जी और उनके समकालीन जैसे जीवित प्राणी ऊपरी लोकों में रहते हैं, और इन 14 लोकों में सबसे ऊपर सत्यलोक है। साथ ही ऐसी पवित्र आत्माओं का निवास स्थान है जिन्होंने बहुत ही तपस्या करके अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई है। सत्यलोक से तपलोक तकरीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। हिंदू धार्मिक वेदों ग्रंथों के अनुसार 4 कोष का 1 योजन होता है, और तपलोक में 4 कुमार बच्चों का निवास स्थान है, जिनका नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है। ये भगवान श्री विष्णु के अवतार माने जाते हैं, जो ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं।
ये ईश्वर के समान है, यानी कि इनकी मृत्यु नहीं होती और इनका शरीर 5 साल के बच्चे की तरह है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इन्हें ब्रह्मांड के किसी भी लोक के साथ साथ ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक में आ जा सकते हैं। तपलोक में ये 4 कुमार बच्चे अन्य ऋषि मुनियों के साथ तपस्या करते हैं। इसी कारण से इस जगह को तपलोक कहा जाता है। तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक, यहाँ पर विराज नामक देवगण का निवास स्थान है और उससे नीचे ऋषि मुनियों और महान संतों का लोक महर लोक, जो जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे है। महर लोक में निवास करने वाले ऋषि मुनियों को इच्छा अनुसार भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की अनुमति है। यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य की उम्र के हिसाब से 4 करोड़ 35 वर्ष बताई गई है। यहाँ पर रहने वाले ऋषि मुनियों और महान संत मरने के बाद उनके कर्मों के हिसाब से तय होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी, सत्यलोक या फिर तपलोक या महर लोक में ही रहेगी या फिर उससे नीचे के स्थानों पर जाएगी। और महर लोक से 80,000 योजन नीचे स्थित है स्वर्गलोक। यहाँ पर 33 वैदिक देवी देवताओं का वास है। कई दिव्य शक्तियों के स्वामी देवराज जिनके साथ रहते हैं गंधर्व, अप्सरा, मारुस, वारस और देवदत्त। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ पर ऐशो आराम, बेशुमार धन, ब्रह्मांड में घूमने की आज़ादी और किसी भी आयाम में जा सकते हैं। इनका जीवन काल लंबा होता है। यहाँ पर कई तरह के इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ हैं। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफ़ेद हाथी जिसको एरावत हाथी कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा उशर्वा, यह सब इनको समुद्र मंत्र से प्राप्त हुए थे। इनका कार्य राक्षसों के खिलाफ सबकी रक्षा करना और ब्रह्मांड के कार्यभार को संभालना है। स्वर्गलोक के देवताओं को पृथ्वी लोक में जाने की अनुमति है। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो इनको देवताओं का पद मिलता है और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या फिर उससे नीचे का जन्म मिलता है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। दोस्तों, अब बात करते हैं भूवर लोक की, जिसमें 8 लोक और शामिल हो जाते हैं, जिसको भूवर लोक और पृथ्वी लोक के बीच में गिना जाता है। इन 8 लोकों में ध्रुवलोक, जो पहला लोक है, हमारी आकाश गंगा के बीच का हिस्सा है और महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे की तरफ है। और दूसरा लोक जो ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे की तरफ सप्तऋषि लोक है। सप्तऋषियों का निवास इसी लोक में है और हमारे वेदों में सप्तऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षण माना गया है। यह सप्तऋषि मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इन सप्तऋषियों का कार्य पृथ्वी पर अच्छे और बुरे का संतुलन बनाए रखना है। तीसरा लोक, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में नक्षत्र लोक और चौथे लोक को सौरमंडल कहा गया है। पृथ्वी लोक और भूवर लोक के बीच में स्थित सूर्य और सूर्य लोक हमारी पृथ्वी से लगभग 1 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। चंद्रदेव का निवास स्थान चंद्रलोक, जो हमारी पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर स्थित है। 7वां राहु केतु लोक है और 8वां आकाश लोक है। पृथ्वी से कुछ ही दूरी पर ऊपर की तरफ स्थित है आकाश लोक। हवा और बादलों के बीच इस जगह पर यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास है। अब हम बात करते हैं भूलोक, यानी कि पृथ्वी लोक की, जिसका स्थान 14 लोकों में 7वें नंबर पर गिना जाता है। पृथ्वी लोक समय से बंधे होने के कारण मनुष्य को पाप और पुण्य, जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हुए इस नश्वर इंसानी शरीर में रहते हुए भगवान और देवताओं की पूजा करते हुए पृथ्वी पर मनुष्य अपना जीवन यापन करते हैं। और कर्मों के हिसाब से मनुष्य को एक दिन स्वर्ग और नरक में मृत्यु के बाद जाना पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी लोक में हर व्यक्ति और वस्तु को एक दिन समाप्त हो जाना है। अभी तक हमने बात की पृथ्वी के ऊपर उर्वर लोक, जिसमें 6 लोक शामिल हैं। अब हम आपको पृथ्वी के नीचे के 7 लोक, जिन्हें अधोलोक कहा जाता है, इनमें कौन वास करता है। अतल लोक, जिसमें बालासुर नामक असुर का राज है, जो मायासुर का पुत्र है और उसने यहाँ 96 प्रकार की माया रची हुई है। और दूसरा वितल लोक में भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहते हैं। यहाँ पर भगवान शिव को हटकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की नदियों में सोना बहते रहने के कारण यहाँ के लोग सोने के आभूषणों से सजे रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि सुतर लोक में निवास करते हैं। भगवान नारायण ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में राजा बलि से केवल 3 कदम भूमि की याचना करके
तीनों लोक ले लिए और राजा बलि ने अपनी सारी संपत्ति और राज्य भी दे दिया, जिसके कारण भगवान वामन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान ने राजा बलि को उनका राज्य लौटा दिया और उन्हें वैभवशाली राजा इंद्र से भी अधिक अमीर बना दिया। चौथे लोक में माया नामक असुर का निवास स्थान है तलातल। इस असुर को सभी असुरों का वास्तुकार माना जाता है। इस असुर को जादूगरी में काफी ज्ञान होने के कारण इनकी जादूगरी को मायाजाल भी कहा जाता है। कश्यप ऋषि की पत्नी कद्दू से उत्पन्न हुए अनेक सर्प वाले सांपों के समुदाय पांचवें लोक महाताल लोक में रहते हैं, जिनमें खुर्क, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के अति खतरनाक विशाली नागों का निवास है। और उसके नीचे है राक्षसों का घर रसातल लोक, जिसमें शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन हैं। और सातवें लोक पताल लोक में सैन्य, कुलीन, महासैन्य, सोहित, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखसूर, कंपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधित और बड़े बड़े फन वाले अति विशाल नाग रहते हैं। नागों के राजा नागराज वासुकी अपनी राजधानी भगवती में निवास करते हैं। दोस्तों, एक बार देवऋषि नारद पाताल लोक की यात्रा से लौटकर देवऋषि नारद स्वर्ग में देवताओं से कहते हैं कि पाताल लोक का वैभव स्वर्ग लोक से भी बढ़कर है। वहाँ इतने हीरे मोती, स्वर्ण और मणियाँ हैं कि उनकी रोशनी से पाताल लोक जगमगाता रहता है। जगह जगह सुंदर उपवन, सरोवर और नदियाँ हैं। दिन रात के चक्र से मुक्त वहाँ समय ठहरा हुआ सा प्रतीत होता है। पाताल लोक में रहने वाले असुर, दानव और नाग समस्त सुखों को बिना किसी भय के भोग रहे हैं। वहाँ की स्त्रियाँ स्वर्गलोक की अप्सराओं से भी अधिक सुंदर हैं। दोस्तों, पाताल लोक के नीचे दो लोक जो अस्थायी हैं, जिनमें पहला है पितृलोक। इसमें हमारे पूर्वजों का वास है, जिनकी आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है। और दूसरे लोक को नरक लोक, जो सूर्यपुत्र यमराज के अधीन है। यमलोक में यमराज अपने सहायक चित्रगुप्त के द्वारा लिखे गए मनुष्य के कर्मों के पाप और पुण्य के अनुसार निर्णय देते हैं। जिन्होंने पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद बहुत ही गंदे कर्म, जो कर्म क्षमा योग्य नहीं है, उन आत्माओं को उनके बुरे कर्मों की सजा के तौर पर नरकलोक में लाया जाता है और पुण्य करने वाले मनुष्य की आत्माओं को उनके कर्मों के अनुसार दूसरे लोकों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के ऊपर उर्वा लोक के 6 लोक और पृथ्वी के नीचे अधोलोक के 7 लोक के बारे में हमने बता दिया, लेकिन भगवान श्री विष्णु के वैकुंठ लोक के बारे में नहीं बताया। दोस्तों, हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में ऐसा बताया गया है कि वैकुंठ को 14 लोकों की दुनिया में सबसे ऊपर यानी कि सर्वोच्च लोक के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि ये 13 लोक भौतिक संसार के अंतर्गत आते हैं। इस समूचे ब्रह्मांड का एक ही भगवान है, भगवान श्री विष्णु, और जो वैकुंठ लोक में माता श्री लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और जहाँ से वे इस अनंत ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। वैकुंठ लोक मकर राशि की दिशा में सत्य लोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर स्थित है। वैकुंठ धाम में ना तो सूर्य चंद्र का प्रकाश से प्रकाशित होता है, वैकुंठ लोक अलौकिक प्रकाश से जगमगाता रहता है, जो मनुष्य की कल्पना से परे है। वैकुंठ धाम की देखभाल करने के लिए भगवान ने 96 करोड़ पार्षद तैनात किए हैं। इसके मुख्य द्वार की रक्षा भगवान श्री विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जय विजय करते हैं। इन्हीं जय विजय को सनत कुमारों के द्वारा श्राप मिला था। वैकुंठ धाम भक्तों के लिए अंतिम यात्रा पड़ाव है। सभी उच्च कोटि की पुण्य आत्माओं को वैकुंठ धाम में रहने का अवसर मिलता है। केवल मोक्ष मिलने के पश्चात इस परम धाम में प्रवेश करने से पहले जीवात्मा विरजा नदी में स्नान करती है और उसके बाद ही कोई आत्मा भगवान श्री विष्णु के धाम वैकुंठ लोक तक पहुंच सकती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य केवल और केवल मेरा ध्यान करता है, वो मोक्ष प्राप्त कर मेरे वैकुंठ लोक जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य के बारे में देवता भी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। वैकुंठ लोक चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है। इस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। हालांकि कई लोग वैकुंठ धाम को ही परम धाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी लोकों में भी जो सबसे ऊपर है वही परम धाम है, जहाँ जाना सिर्फ त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अतिरिक्त किसी और के वश में नहीं है, और यहीं सदाशिव और परमात्मा का निवास है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस रोचक जानकारी को अन्य लोगों के साथ शेयर करें।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।